हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बस इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या है बायोमैकेनिक्स और क्या है काइनेसोलॉजी। तो आगे चलते हैं। तो काइनेसोलॉजी क्या बोलता है? काइनेसोलॉजी बोलता है द स्टडी ऑफ होल एरिया ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज नोन एज काइनेसोलॉजी। अब बायोमैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स। मोशन और फोर्स जो ह्यूमन बॉडी में जो पड़ता है उसका क्या रोल है, उसको बोलते हैं हम लोग बायोमैकेनिक्स। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अगर हम लोग काइनेसोलॉजी की बात करें तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, पहला तो मूवमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फोर्स भी इसी के अंदर आता है, और मोशन मोशन और एक होता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ बॉडी। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? काइनेसोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये डायग्राम देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी, सॉरी काइनेसो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये तीनों का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है। तो एनाटॉमी क्या होता है? बॉडी पार्ट, जितने भी ह्यूमन बॉडी पार्ट है उसका जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी उसका जो फंक्शन है, जैसे मसल्स का फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है फिजियोलॉजी में। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं? बायोमैकेनिक्स समझते हैं कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। अब ये तीनों को जहां मिला देते हैं, जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं आपका बॉडी का ह्यूमन बॉडी का स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, बॉडी फंक्शन का स्टडी करते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं, फोर्स का करते हैं, मूवमेंट का करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मतलब काइनेसोलॉजी के अंदर आता है बायोमैकेनिक्स। ठीक है, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। काइनेसोलॉजी क्या है? अकॉर्डिंग टू रेस एंड बक 1978 में उन्होंने क्या बोला है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है। पहला कैनेसिन, दूसरा लोगस, ये दोनों मिलकर बनता है कैनेंसियोलॉजी। कैनेंसियोलॉजी, कैनेसिन का मतलब क्या है? टू मूव या फिर मूवमेंट। और इसका क्या, लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। एरिस्टोटल जो थे उनको कहा जाता है फादर ऑफ काइनेसोलॉजी। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट है व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स से हम क्या समझते हैं? बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ बॉडी मूव एंड द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का क्या रिजल्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में। और क्या पढ़ते हैं? द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जो बॉडी में जो फोर्स पड़ता है उसका और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं किसमें? बायोमैकेनिक्स में। तो हम लोग आगे चलते हैं। बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? इट इज अ साइंस विच डील्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्शन ऑन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो एक्शन होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फोर्स के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक तो एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड इफेक्ट प्रोड्यूस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स का।
बायोमैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस किसका इसमें है? परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, प्रॉपर टेक्निक देता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेटर करता है, स्पोर्ट्स प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, सेफ्टी ये भी देता है, रिसर्च भी होता है, तभी तो में इक्विपमेंट में, परफॉर्मेंस में, ये सब में इंक्रीज होगा, इंजरी से बचेगा। जब रिसर्च होगा तभी तो। कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को, हेल्दी बॉडी मिलता है, पॉपुलैरिटी, स्पोर्ट्स को पॉपुलैरिटी कौन कौन करता है? पहला तो बायोमैकेनिक्स करता है, दूसरा स्पोर्ट्स मेडिसिन करता है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करता है। ठीक है, लास्ट में ह्यूमन बॉडी, इनहेंस ह्यूमन बॉडी मतलब प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितना भी ऑर्गन है वो सबको इसी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में क्या क्या आता है? मस्कुलर फोर्स, हम लोग के मसल्स में जो फोर्स है उनको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। ये इंटरनल फोर्स है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये फोर्स पाया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, वाटर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काउंटर फोर्स। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें ह्यूमन मूवमेंट एनालिसिस है। यहाँ पे एक चीज है, बायोमैकेनिक्स के अंदर दो आता है। बायोमैकेनिक्स के अंदर दो आता है, दो पार्ट आता है, एक आता है स्टैटिक, दूसरा आता है डायनामिक। अब ये डायनामिक के अंदर आता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं इसको मोशन। काइनेमेटिक्स को हम लोग मोशन नहीं बोल सकते, और काइनेटिक्स को क्या बोल सकते हैं? फोर्स। ठीक है, ये है आपका चार्ट, इसको आपको रट लेना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बायोमैकेनिक्स का चार्ट के बारे में। तो बायोमैकेनिक्स दो भाग में बटा हुआ है, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक दो पार्ट में बटा हुआ है, एक फोर्स और एक मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों दो भाग में डिवाइडेड किया हुआ है। जैसे काइनेमेटिक्स की बात करें तो लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, और काइनेमेटिक्स की बात करें तो लीनियर फोर्स एंड एंगुलर फोर्स। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल एनाटॉमी है उसको बोला जाता है कैंसियोलॉजी। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही।